दोस्तों, एक फौजी अपनी ईमानदारी की मेहनत की कमाई से एक एक पाई जमा करके एक ज़मीन खरीदता है और एक नेता उस पर कब्जा कर लेता है। फौजी हर जगह जाता है, थाना हो, एसडीएम ऑफिस हो, तहसील हो, लेकिन उसकी सुनवाई कोई नहीं करता है। तभी एक एसपी साहब जो काफ़ी ऑनेस्ट और बहादुर थे, वो फौजी के साथ खड़े हो जाते हैं। नेता उन्हें धमकी देता है, लेकिन एसपी साहब बुलडोजर लेकर नेता का अवैध निर्माण को गिराने आ जाते हैं। नेता रोकने की कोशिश करता है और अपनी ज़मीन के सामने लेट जाता है, लेकिन एसपी साहब रुकते नहीं हैं। बुलडोजर उस नेता के ऊपर ही चढ़ जाती है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, जानते इस कहानी में कैसे एक निडर साहसी एसपी साहब ने एक देश के रक्षक फौजी को इंसाफ दिलवाया। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के किशनगंज से होती है और किशनगंज में एक फौजी था। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, बॉर्डर एरिया में। वो करीब करीब 5 साल पहले किशनगंज में ही 2 कट्ठा ज़मीन खरीदा था। अपनी ईमानदारी के पैसे से एक एक पाई बचाकर दोनों पति पत्नी की इच्छा थी कि अपना एक प्यारा सा घर हो। दोस्तों, फौजी ज़मीन तो खरीद लेता है, लेकिन घर बनाने को उसके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि फौज को ज़्यादा पैसा मिलता नहीं, और जो कुछ मिलता है बाल बच्चे की पढ़ाई में भी खर्च हो जाती है। फौजी की पत्नी बोलती है, ठीक है, अभी ज़मीन अपना हो गया है, धीरे धीरे हम थोड़ा पैसा का बचत करेंगे और कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद एक प्यारा सा घर बनाएंगे। दोनों पति पत्नी इस बात से खुश हो जाते हैं, चलो कुछ सालों के बाद ही सही अपना प्यारा सा घर होगा। और दोस्तों, एकाएक पोस्टिंग आ जाती है फौजी की और हिसार से वो चला जाता है जम्मू कश्मीर। और फौजी का नाम था बिरजू यादव। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर छुट्टी नहीं मिल पाती है क्योंकि बॉर्डर एरिया है, वहाँ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। एक दिन फौजी की पत्नी फौजी को फ़ोन करती है कि अपनी ज़मीन पर नेताजी वहाँ अवैध निर्माण करवा रहे हैं। दोस्तों, ये सुनते ही फौजी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्या करे क्या ना करे। वो अपनी पत्नी को बताता है कि तुम जाओ और वहाँ जाकर नेताजी को बताओ ये हमारा ज़मीन है, कागज़ पत्र में दिखाना। दोस्तों, दूसरे दिन पत्नी वहाँ जाती है। वहाँ धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा था। कुछ गुंडे टाइप लोग वहाँ खड़ा होकर वहाँ काम करवा रहे थे। फौजी की पत्नी जाती है, बोलती भाई साहब ये ज़मीन मेरा है, और कागज़ दिखाती है। गुंडे वो कागज़ देख हंसने लगते हैं। अब बोलते हैं कि मैडम इस कागज़ को ले जाकर झाल मुड़ी खा लेना, ये किसी काम का नहीं है, ये नेताजी की ज़मीन है और नेताजी की जहाँ पसंद आ जाती है वो ज़मीन नेताजी की हो जाती है। लाख कोशिश करती है, लेकिन सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसे भगा देते हैं। लाचार होकर वो अपने पति को फ़ोन करती है और बेचारा पति, वो जो फौजी था बिरजू यादव, अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताता है, सारा सिचुएशन से अवगत कराता है और 10 दिनों की छुट्टी लेकर वो आता है। दोस्तों, आते ही फटाफट वो अपनी ज़मीन पे जाता है अपनी मोटरसाइकिल से। वहाँ देख रहा था कई गुंडे टाइप के लोग खड़े हैं और ज़मीन का अवैध निर्माण ऊपर तक पहुँच चुका था, यानी कि बाउंड्री कम से कम 6 फीट ऊपर हो चुका था। फौजी बड़े प्यार से जाकर बोलता है कि सर ये ज़मीन हमारी है, एक कागज़ ही देख लीजिए। दोस्तों, गुंडे उस पर हंसने लगते हैं। अब बोलते हैं नेताजी की ज़मीन है, नेताजी को ज़मीन जहाँ पसंद आती है ज़मीन उनका हो जाता है। बेहतर होगा नेता से मत टकराओ और अपनी ड्यूटी करो, अपनी नौकरी करो, अपने बाल बच्चे पालो। लेकिन दोस्तों, फौजी हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी जीवन भर की कमाई उसमें लगी हुई थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि दोबारा ज़मीन ले सके, और फौजी पीछे हटना नहीं जानता है। जो फौजी देश के लिए गोली खा सकता है, वो अपनी ज़मीन कैसे छोड़ सकता है। दोस्तों, फौजी वहाँ झगड़ा कर लेता है और कई गुंडे से उठापटक हो जाती है। गुंडे उसे पिल पड़ते हैं, लेकिन फौजी था। एक गुंडे को मारता है बॉक्सिंग, नाक टूट जाता है, वो धड़ाम से वहीं गिर जाता है। दूसरा गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं, तब तक फौजी ईंट उठाकर उसे सिर पर मार देता है, वो लहू लहान होकर वहीं गिर जाता है। तीसरा गुंडा नेताजी को फ़ोन कर देता है। ये सब झगड़ा देखकर तब तक मिस्त्री वहाँ से भाग चुके थे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद एक सफ़ेद स्कॉर्पियो वहाँ रुकती है, उसमें से एक नेताजी उतरते हैं। उनका नाम था संजय गुप्ता। दोस्तों, आते ही फौजी को बोलते हैं, तूने मेरे आदमी को मारा, तुझे नौकरी प्यारी है या नहीं? तुझे कई झूठे केस में फंसा दूंगा, तेरी नौकरी यहीं निकल जाएगी। फौजी बड़े ही सम्मान से बोलता है, नेताजी ये ज़मीन हमारी है, आप इसके कागज़ देख सकते हैं। नेताजी बोलते हैं, कागज़ को फोल्ड करके पिछवाड़े में डाल लो। और नेताजी बड़ी अकड़ के साथ बोलते हैं, थाने से लेकर कलेक्टर तक सब मेरी बात मानते हैं। तुम फौजी है तो क्या हुआ, तेरी हस्ती मिटा दूंगा। तभी फौजी हाथ जोड़ देता है, बोलता है, नेताजी आप एक फौजी के साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको तो फौजी का सम्मान करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। नेता जोर जोर से हंसने लगता है। बड़ा सम्मान और इज्जत
ये सब सिर्फ व्हाट्सएप में अच्छा लगता है, फ़ोन पे अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम फौजी मूर्ख होते हो जो अपनी जान देने के लिए देश पे चले जाते हो, बॉर्डर पे जाते हो। तभी वो फौजी बोलता है सरहद की हिफाजत करना, अपने देश की रक्षा करना पागलपन नहीं है, ये देशभक्ति होती है। तभी वो नेता हंसते हुए बोलता है क्या फौजी फौजी लगा रखा है, थाने में एक फ़ोन करूँगा और दरोगा तुम्हें झूठा केस में फंसा देगा, तेरी नौकरी भी चली जाएगी। अच्छा होगा इस ज़मीन का मोह छोड़ दे और यहाँ से वापस चला जा। दोस्तों फौजी भी अखड़ जाता है, बोला नेता तुम्हारी धमकी से मैं नहीं डरूंगा, मैंने एक एक पाई जोड़ जोड़ कर अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई से ये ज़मीन खरीदी है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, या तो मर जाऊंगा या तो मार दूंगा। नेता बोलता तुम मुझे मारोगे, अरे तुम फौजी की औकात भिखारी जैसी होती है, तुम भिखारी हो भिखारी। तभी वो फौजी बोलता है नेताजी हम फौजी अपने देश की हिफाजत के लिए गोली खाते हैं, तो अपनी ज़मीन को कैसे छोड़ सकते हैं, अपनी ज़मीन के लिए भी लड़ेंगे, और नेता हो चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो उसे लड़ेंगे। तभी वो नेता करते हुए बोलता है फौजी ये बॉर्डर नहीं है तेरा, अपनी फौजीगिरी अपने बॉर्डर पर दिखाना, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा राज चलता है, यहाँ मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ ऐसा कर सकता हूँ। फौजी बोलता है ठीक है नेताजी, मैं नेता नहीं हूँ जो मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ता, अपने देश के लिए अपनी सरहद के लिए मौत से लड़ता हूँ, और तुम नेता कुर्सी के लिए लड़ते हो। मैं फौजी हूँ, मैं झुकूंगा नहीं बिकूंगा नहीं, और तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों वहाँ जो भी लोग प्रेजेंट थे सब हंसने लगते हैं क्योंकि सब नेता की चमचागिरी कर रहे थे। फौजी उन्हें धमकी देता हुआ बोलता है मैं थाने जा रहा हूँ। दोस्तों थाना जाता है और किशनगंज थाने में जाकर दुर्गा को सारी बात बताता है। दुर्गा जैसे ही नेता का नाम सुनता है, संजय गुप्ता का नाम सुनता है, अपने हाथ खड़े कर देता है, बोलता है फौजी साहब मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन उस नेता से टक्कर लेना मेरे बस की बात नहीं है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, मैं आपका FIR नहीं लिख सकता, और मैं आपको एक सलाह भी दूंगा, बेहतर होगा आप नेता से समझौता कर लें। दोस्तों फौजी मायूस हो जाता है और लेकिन हार नहीं मानता है, और वो सीधा SDM ऑफिस जाता है तहसील में। वहाँ जाकर कई ऑफिस के चक्कर काटता है, कई ऑफिसर से मिलता है, लेकिन सब संजय गुप्ता का नाम सुनते ही हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते नहीं वो नेता बहुत ही पहुँच वाला है और सत्ता पक्ष का है, मैं उससे पंगा नहीं ले सकता। दोस्तों थका हारा फौजी मायूस होकर अपने घर आता है। शाम को आते ही पत्नी पूछती है क्या हुआ जी। फौजी बड़ा ही दुख भरे आवाज़ में बोलता है कि मैं तो सोचता था ये देश मेरा है, ये देशवासी हमारे हैं, लेकिन नहीं, अब देशभक्ति और फौजी की इज्जत सिर्फ व्हाट्सएप पर रह गई है। किसी ने हमारी मदद नहीं की, सबने मेरा मजाक उड़ाया। नेता ने यहाँ तक कहा कि फौजी पागल होते हैं, तभी ये बॉर्डर पर लड़ते हैं। तभी दोस्तों फौजी के दरवाजे पर दस्तक होता है। जैसे फौजी दरवाज़ा खोलता है, बाहर एक सिपाही खड़ा था, वो किशनगंज थाने का था। अब बोलता है फौजी साहब मुझे बहुत दुख हुआ आपकी तकलीफ सुनकर, उस नेता से कोई पंगा नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ। नए नए SP साहब आए हैं जिनका नाम है विक्रम सिंह, बड़ी बहादुर बड़े निष्पक्ष हैं, आप एक बार उनसे मिलिए, शायद वो आपकी कोई मदद कर सके। दोस्तों कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। फौजी को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और दूसरे ही दिन सुबह 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और सीधा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है SP ऑफिस। आज वो फौजी अपने यूनिफॉर्म में गया था। जैसे ही SP साहब के अर्दली आगे बोलता साहब एक फौजी आपसे मिलना चाहता है। SP साहब बोलते तुरंत उसे मेरे पास भेजो। फौजी अंदर जाता है, जोरदार सैल्यूट मारता है, अब बोलता है जय हिंद साहब। SP साहब बोलते हाँ जवान कैसे आना हुआ, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। फौजी बोलता है साहब मेरे साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक एक पैसा जुटाकर मैंने थोड़ी सी ज़मीन खरीदी थी, लेकिन एक नेता उसे हड़प रहा है, वहाँ एक अवैध निर्माण करवा रहा है। जब उसे रोकने के लिए मेरी पत्नी गई, उसे भगा दिया गया। मैं खुद कल गया था कागज़ लेकर, लेकिन नेता और नेता के गुंडे मुझे भगा दिए। वहाँ से मैं थाने गया, थाने में भी किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं तहसील गया, वहाँ भी कोई नहीं सुना। सब नेता से डरते हैं। साहब मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा ज़मीन ले सकूँ। क्या हम फौजियों की इस देश में कोई इज्जत नहीं है? क्या हम फौजी सिर्फ बॉर्डर पर मरने के लिए होते हैं? देशभक्ति सिर्फ दिखावा रह गया है? दोस्तों ये बात सुनकर SP साहब सन्न हो जाते हैं, बोलते जवान तुम बैठो। बड़ी प्यार से फौजी को बैठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसकी पूरी कहानी सुनते हैं, उसे कागज़ चेक करते हैं और पाते हैं कि सही में ये ज़मीन फौजी की है। बोलते हैं जवान मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई माइकल लाल नेता हो या मिनिस्टर तुम्हारा ज़मीन नहीं हटा सकता, उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों फिर क्या था, तुरंत किशनगंज थाने को फ़ोन करते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ और बुलडोजर लेकर उस नेता के अवैध निर्माण पर पहुँचो। दोस्तों फिर क्या था, SP का आदेश पाते ही वो दरोगा भी एक्शन में आ जाता है।
तुरंत बुलडोजर का इंतजाम किया जाता है और बुलडोजर लेकर सीधा अवैध निर्माण जहाँ चल रहा था संजय गुप्ता नेता का, वहाँ पहुँचते हैं। तब तक एसपी साहब अपनी गाड़ी से फौजी को लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, वहाँ जो गुंडे थे जो अवैध निर्माण करवा रहे थे, बुलडोजर को और पुलिस को देखते ही चौंक जाते हैं। कुछ गुंडे तो वहाँ से भाग खड़े होते हैं और कुछ गुंडे नेताजी को फ़ोन कर देते हैं। नेताजी वही सफ़ेद स्कॉर्पियो से तुरंत आनंद फानन में वहाँ पहुँचता है। उसके पहुँचने से पहले ही एसपी साहब वहाँ पहुँच चुके थे, फौजी पहुँच चुका था, दरोगा पहुँच चुके थे। उन सबको आए देख वहाँ अगल बगल के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नेता स्कॉर्पियो से उतरता है और अपना रोब जमाने के लिए एसपी को बोलता है, ओए एसपी, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तू इस फौजी के साथ मिलकर हीरो बन रहे हो। एसपी साहब बोलते हैं, हाँ नेताजी, मुझे पता है आप एक भ्रष्ट नेता हो। आप एक ऐसे भ्रष्ट नेता हो जो एक ईमानदार फौजी की ज़मीन हड़प ली है। और रही मेरी हीरोगिरी की बात, तो आईपीएस अधिकारी हीरो ही होता है और आपको अभी दिखाऊंगा हीरोगिरी क्या होती है। नेता संजय गुप्ता बोलता है, शायद तुम मुझे जानते नहीं, मेरा नाम संजय है और मेरा एक फ़ोन से तुम्हारी ये वर्दी उतर जाएगी। दोस्तों, एसपी साहब ये सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं और आगे बढ़कर नेता के कनपट्टी में जोरदार थप्पड़ मारते हैं। चट्टाक की आवाज़ वहाँ गूंज जाती है और जोर से बोलते हैं, ये वर्दी तेरे बाप ने नहीं दी थी और वर्दी उतारने की औकात तुम नेताओं की नहीं है और आज मैं तुम्हारी नेतागिरी उतार के रहूँगा। दोस्तों, नेता जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ये ज़मीन मेरी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। थाने से लेकर कलेक्टर तक सब जगह मेरी पहुँच है। तभी एसपी साहब बोलते हैं, ईमानदारी की पहुँच वहाँ होती है जहाँ तू कभी जा नहीं सकता और आज तुम्हें दिखाऊंगा ईमानदारी क्या होती है और तेरे इस अवैध निर्माण पर अभी बुलडोजर चलेगा इसी वक्त। अब दोस्तों, बुलडोजर को इशारा करते हैं और बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर स्टार्ट करता है और अवैध निर्माण की तरफ बढ़ जाता है। नेता ये देख काफ़ी हड़बड़ा जाता है और बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाता है। बोला, अगर एक भी ईंट हिली एसपी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एसपी साहब बोलते हैं, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तेरा नेतागिरी से नहीं चलेगा, ना तेरी धमकी से चलेगा। और बुलडोजर वाले को बोलते हैं, आगे बढ़ो। दोस्तों, बुलडोजर आगे बढ़ता है। ऐसी अफरा तफरी में नेताजी आगे आ जाते हैं और बुलडोजर का ब्लेड ऊपर उठा हुआ था। अब बुलडोजर के ड्राइवर को दिखाई नहीं पड़ता है और बुलडोजर नेताजी के ऊपर चढ़ जाता है। इधर उनका अवैध निर्माण टूटता है और इधर नेताजी के प्राण निकल जाते हैं। नेताजी वहीं मर जाते हैं और एसपी साहब इसे एक दुर्घटना मानकर केस क्लोज करवा देते हैं और आम पब्लिक जो भी वहाँ खड़े थे सबका सिग्नेचर ले लिया जाता है कि एक दुर्घटना था, गलती बस बुलडोजर नेताजी के ऊपर चला गया। उस नेता से सब लोग तंग थे। आम पब्लिक ने भी एसपी साहब और फौजी का सपोर्ट किया। सब लोगों ने यही कहा कि कब नेताजी बुलडोजर के सामने आया किसी को पता नहीं चला और गलती से बुलडोजर उनके ऊपर चला गया। और दोस्तों, एक भ्रष्ट नेता ईमानदारी के सामने घुटने टेक देता है, अपनी ज़िंदगी भी हार जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। ईमानदार लोग थोड़े परेशान जरूर होते हैं लेकिन हारते नहीं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, कभी भी ज़िंदगी में परेशानी आए, हिम्मत नहीं हारिएगा। बहुत ऐसे मामला आता है, लगता है कि हम लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन नहीं, ऊपर वाला भी साथ देता है ईमानदार लोगों का। दोस्तों, कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। एसपी साहब ने सही किया या गलत किया जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार इसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।